उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम ने फिर अपने तीखे बयानों से सियासी माहौल गर्मा दिया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा बुर्के की आड़ में फल फूल रहा है। देश में जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें बुर्के की आड़ का बड़ा रोल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से यूपी भी अछूता नहीं है। संगीत सोम ने बुर्के को लेकर विवादित बयान देकर सियासी पारा चढ़ा डाला। उन्होंने तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और आजम खान के बयान पर भी पलटवार किया। सोम ने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा दोनों ही होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान न हो और सभी बुर्के वालियों का चेहरा हटाकर वोटिंग कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस बात पर तेजस्वी, अखिलेश और राहुल आंदोलन कर देंगे कि कंट्रोवर्सी है, लेकिन एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, हज पर चेहरा दिखाएंगे, लेकिन चुनाव में नहीं। ऐसा क्यों? सोम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सिंदूर का सम्मान नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ बुर्के की चिंता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। आजम खान के हालिया विवादित बयान जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, पर प्रतिक्रिया देते हुए सोम ने कहा कि आजम खान जैसे नेता बकरी की गर्दन काटने वालों पर तो नहीं बोलते, लेकिन दिया जलाने वालों पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता देश को तोड़ने वाली है, न कि जोड़ने वाली। इसके साथ ही संगीत सोम ने हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर कहा कि हलाल प्रमाणन के नाम पर जो धन एकत्रित होता है उसका उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जाता है। उन्होंने मांग की कि हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। संगीत सोम के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जहां भाजपा समर्थक उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। देखिए, ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में वो जैसे अभी मिशन सिंदूर उन्होंने एक चलाया और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया, आज उसी के तहत हमने मिशन शक्ति यहाँ प्रोग्राम रखा है और उसमें सभी सनातनी वो महिलाएं जो सिंदूर की कद्र करती हैं, सिंदूर के बारे में जानती हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और वो चूंकि हमारी बहनें हैं तो बहनों के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है, और मेनली तो हम सही बताएं कि यहाँ महिलाओं को हमने सिंदूर की ताकत बताने के लिए, उन्हें अपनी ताकत का पता है और उसी के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। चूंकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है, जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुर्के वाली सब सनातनी बुलाई हैं। चूंकि अगर बुर्के की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बुर्के की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है वो सब बुर्के की आड़ में होता है। अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता। इन्हें पता है तो केवल और केवल बुर्के के बारे में पता है और कुछ नहीं पता है। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे, विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। वहां भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया? क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? क्योंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहां डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे
किसी की बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुरखे वालियों का बुरखा हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहां बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो उन्होंने सब खत्म हो लिया, सब खत्म कर लिया, अपने करप्शन और गुंडागर्दी के मामलों में उन्होंने सब खत्म कर लिया। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने कल आजम खान के बारे में सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कल जो दिया जला सकते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं। अरे आजम खान जी, आपको ये सोचना चाहिए, जो बकरे की गर्दन काट सकता है वो किस किस की गर्दन काट सकता है, उस पे नहीं बोलेंगे, दिए पे बोलेंगे। और जिसने दिए पे बोला, अखिलेश यादव जैसे लोग आज कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो दिया बंद करा देंगे। तो क्या कराएंगे? वो दिवाली पे बकरा काटना शुरू करेंगे क्या? ये दिया बंद नहीं करा सकते। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप मुगलों के आखिरी शासक थे, अब बन नहीं सकते, आप दिए की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं? ये बात तो उनसे पूछिए ना, ये बात तो उनसे पूछिए जो मुस्लिमों का वोट फोकट में पाते हैं और भाजपा का डर दिखाते हैं। क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, जब मुस्लिमों को मकान भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, फ्री राशन भी मिल रहा है, लेकिन डर मुस्लिमों को, मुस्लिम नेता नहीं बनना चाहिए कोई। ये इन लोगों ने, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, तेजस्वी हो, मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने देश में कोई मुस्लिम नेता नहीं बनने दिया, तो ओवैसी को कहां से नेता बनने देंगे भाई? ये आप कहां गलतफहमी है, ये किसी को नेता बनने देंगे?